फिर से आप सबका स्वागत है। और हम अपनी कड़ी में इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है, जब से सृष्टि की रचना हुई उसके पहले स्वर्गदूतों से, उस पहले त्रिएकता में जो है प्रभु यीशु मसीह विद्यमान है। और जब स्वर्गदूत बनाए तो स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ जो सृष्टि बनी, तो सृष्टि में जो हमारे हीरो हैं, आदम, नूह, मलिकिसदेक, अब्राहम, इजाक, याकूब, यूसुफ, मूसा, यहोशू, महायाजक, समवेल, इन सब से श्रेष्ठ है। और आज उसी कड़ी में हम एक अगला जो बहुत महत्वपूर्ण हमारा हिस्सा है, जिसका वर्णन परमेश्वर ने स्वयं प्रकाशित वाक्य तक किया, वो कोई और नहीं, वो राजा दाऊद है। राजा दाऊद है। और प्रभु यीशु मसीह जो है दाऊद राजा से भी सर्वश्रेष्ठ, दाऊद राजा से भी सर्वश्रेष्ठ, राजाओं के राजा। 19वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में लिखा है, उसकी जांग पे यह नाम लिखा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं जो है वो शास्त्री और फरीसियों से वो सवाल पूछते हैं, जिसका वर्णन जो है मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस और लूका तीनों सुसमाचार में पाया जाता है। और मैं मत्ती रचित सुसमाचार से वो हिस्सा पढ़ रहा हूं, मत्ती रचित सुसमाचार 22वां अध्याय 41वें आयत से। और यहाँ यो लिखा है, जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो, वो किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे न कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? इसके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका। उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। दाऊद उसे प्रभु कहता है, तो दाऊद जब जिसे प्रभु कहता है, मतलब दाऊद उससे छोटा है, इसीलिए प्रभु बोलता है, ऑनरेबल, हाय मेरे प्रभु, हाय मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। तो दाऊद उससे बड़ा कैसे हुआ? वो उससे छोटा। तो वे सब सदीक हुई फरीसी, शास्त्री, महायाजक सब जो है चुप हो गए और किसी को उससे प्रश्न पूछने का हियाव नहीं हुआ। और आज हम ये देखेंगे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह दाऊद से बढ़कर है, दाऊद से बढ़कर है। और प्रभु यीशु मसीह संसारिक रीति से दाऊद के वंश से है, और संसारिक रीति से उसके माता पिता मरियम और यूसुफ है, लेकिन आत्मिक रीति से वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा। तो बाइबल इस विषय में और बहुत कुछ कहती है। सो दोस्तों, जो प्रभु है वो स्वयं कहते हैं कि दाऊद जिसे प्रभु कहता है वो उससे बड़ा कैसे हो सकता है? सब चुप रहे। और प्रभु ने कहा कि यहां वह है इनडायरेक्टली जो दाऊद से बढ़कर के है। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को कहते हैं कि यहां वह है जो दाऊद से बढ़कर है। और ये कि दाऊद आत्मा में होकर के जो है वो ये कहता है,
प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने हाथ बैठ। जबकि हमारा प्रभु यीशु मसीह दाऊद के वंशज का है, संसारिक रीति से, संसारिक आंखों से देखें तो। और मंदिर में प्रवेश करने के बाद में जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आए और प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही कि जो हिस्सा हमने देखा कि दाऊद उसे मेरे प्रभु क्यों कहता है, यदि वो उसका बेटा है तो वो बेटा करके संबोधित करे, लेकिन प्रभु कहता है, मतलब दाऊद उसके अधीन रहा, दाऊद उसके अधीन रहा। और देखिए प्रभु यीशु मसीह भी दाऊद के उस गांव, दोनों का जो जन्म हुआ, दाऊद का और प्रभु यीशु मसीह का, वो जो है उसी गांव में संसारिक रीति से प्रभु ने अपने आप को बैतलहम में जो है अपने संसारिक जीवन का आरंभ किया। लेकिन वे आए कहां से थे? स्वर्ग से आए, स्वर्ग से थे। और जो है दाऊद अपने भाइयों में सबसे छोटा था, रिजेक्टेड था। प्रभु यीशु मसीह संसारिक रीति से अपने भाई बहनों में जो है सबसे बड़े थे, सबसे बड़े थे। और दाऊद को जो है उसके पिता यिशै ने जो है इतना छोटा समझा कि जब शमूएल ने कहा कि हम खाना खाएंगे, प्रभु ने कहा था कि चल मैं तुझे बताता हूं, मेरे मन के अनुसार मुझे एक व्यक्ति मिल गया है। और जैसे शमूएल पहुंचा तो यिशै घबराता हुआ उससे आया मिलने के लिए। उसने कहा आज मैं तेरे घर खाना खाऊंगा और अपने सारे बच्चों को बुला ले। और एक एक करके वे शमूएल के सामने से गुजारते गए और प्रभु उससे कहता गया ये नहीं, मनुष्य का देखना और परमेश्वर का देखने में जमीन आसमान का अंतर है। सातों बेटे आ गए, जब कोई और नहीं बचा आखिरी, तो शमूएल ने पूछा क्या सब आ गए? उन्होंने कहा नहीं। यिशै ने कहा नहीं, एक बचा है, लहू रहा है। बोले जब तक वो नहीं आएगा हम खाना नहीं खाएंगे। उसको बुलाया गया, वो आया और जैसे ही आया परमेश्वर ने कहा ये इसका अभिषेक कर, इसका अभिषेक कर। दाऊद का अभिषेक उसके भाइयों के बीच में जो है शमूएल ने किया और उसके बाद से परमेश्वर का आत्मा उस पर ठहर गया, उसके अंदर आ गया। ये था दाऊद। और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया हुआ, स्वर्गदूतों ने घोषणा करी, ज्योतिषियों ने बताया, और जो है घरड़ियों पर प्रभु प्रकट हुआ, और जो है हेरोदेस पर प्रभु ने अपने आप को प्रकट करा, शास्त्रियों पर अपने आप को प्रकट करा। लेकिन सबकी प्रतिक्रियाएं अलग अलग थी, सबकी प्रतिक्रियाएं अलग थी। और प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, दाऊद भी उस समय के राजाओं में सर्वश्रेष्ठ, जिसके लिए स्वयं परमेश्वर ने कहा मेरे मन के अनुसार मुझे एक व्यक्ति मिल गया है, मिल गया है। और जो है शैतान जो है साउल के द्वारा जो है दाऊद को मरवाना चाहता था, और साउल ने कई बार दाऊद पर जो है भाला फेंका, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने उसे बचाया। और यही बात हमारे प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने सारी फोर्स लगा दी उसको मारने के लिए। हेरोदेस, शास्त्री, फरीसी, पिलातुस,
हाँ, वो सिपाही, वो उस समय के महायाजक, याजक, पूरा समाज, यहूदा इस्करियोती उसके विरुद्ध आ गए। सबका एक स्वर, इसे मार डालो, इसे मार डालो। और जब उन्होंने उसे क्रूस पे लटकाया, उन्हें लगा हमने हमारा अचीवमेंट पूरा हो गया, हमारा काम पूरा हो गया। और यही उनकी हार भी थी, यही उनकी हार भी थी। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के द्वारा जो है हमें जीवन देते हैं। आज हम उसके गवाह हैं, पृथ्वी उसकी गवाह है। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। दाऊद भी चरवाही करता था, दाऊद भी चरवाही करती था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं अपनी भेड़ों को उनके नाम से जानता हूं, उनके लिए अपना प्राण देता हूं, उनके लिए द्वार बनता हूं। वे मुझे पहचानती और मैं उनको पहचानता हूं। दोनों जो है चरवाहे तो थे, लेकिन दाऊद ने इस बात को समझ लिया। उसने भजन 23 में यही कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है। भेड़ों की भाषा उसे समझ में आती थी, किसको भेड़ बोलते हैं, चरवाहा बोलते हैं। और चरवाहा रहते हुए उसने कैसे अपनी भेड़ों को उस भालू से और सिंह के मुंह से बचाया, वैसे ही यहोवा मेरा चरवाहा है, वो हमें कैसे बचाता है, कैसे हरी चराइयों में ले जाता है, कैसे सुखदाई जल के झरनों के पास ले जाता है, कैसे वो जी में जी ले आता है, कैसे वह अपने सोटे और लाठी से हमें शांति देता है, हमारे शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है, हमारे सिर पर उसने तेल मला है और हमारा कटोरा उमंड रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा सर्वदा निवास करूंगा। दाऊद का ये भजन परमेश्वर को समर्पित। और इसीलिए जो है प्रभु यीशु मसीह एक बेहतर बेहतर जो है वो परमेश्वर जो गाली सुनकर गाली नहीं देते, जो थप्पड़ मार खाने के द्वारा लोगों ने जब थूका उसके मुंह पर और 600 700 से ज्यादा सैनिक एक अकेले आदमी पे टूट पड़े, उसने कहा यदि मैं चाहूं तो स्वर्ग की सेना बुलवा सकता हूं, लेकिन आज तुम्हारा मौका है। और उसके मार खाने से हम चंगे हो गए, उसके कांटों के ताज पहनने से हमें जीवन का मुकुट मिलता है। उसका चेहरा यहाँ तक बिगाड़ दिया गया कि वो मनुष्यों का न जान पड़ता था, इसलिए कि हमारे चेहरे सुरक्षित रहे। दाऊद को समय के हिसाब से पापों ने रहने नहीं दिया, मृत्यु ने उसको घेर लिया। 70 साल की आयु में दाऊद की मृत्यु हो गई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में बोलते हैं, मैं मर गया था, उस क्रूस पे मर गया था, लेकिन अब देखो मैं युगान युग जीता हूं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। जिसके लिए बंद कर दूं द्वार कोई खोल नहीं सकता, और जिसके लिए खोल दूं कोई बंद नहीं कर सकता। यह है परमेश्वर, यह है परमेश्वर दोस्तों, यह है प्रभु यीशु मसीह। दाऊद समय के हिसाब से अपने अपराधों में मर गया, और प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। और जो है दाऊद भी जंगलों में जो है फिरता रहा, उसकी भी परीक्षा होती रही, जो आने वाले समय में मसीह को बताती है
कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जैसा परखा गया, उसे भूख लगी। परखने वाले ने उससे कहा, तू कह दे तो ये पत्थर रोटी बन जाए, हो जाता। लेकिन यीशु मसीह उस शैतान से नीचे हो जाते। उन्होंने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के कहे हुए वचन से भी जीवित रहता है। ये वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारी नाई परखा गया। शरीर की अभिलाषाएं, संसार की अभिलाषाएं, जीविका के घमंड में आदम और हवा गिर गए, लेकिन इन्हीं क्षेत्रों में हमारा प्रभु यीशु मसीह परिपक्व, परिपूर्ण, विजयी होकर के आगे निकला। और जो है युद्ध में जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह का युद्ध, उसने पिलातुस से कहा, यदि मैं चाहूं तो मैं 12 पलटन बुला सकता हूं, लेकिन आज नहीं तो उद्धार का काम पूरा नहीं होगा, उद्धार का काम पूरा नहीं होगा। प्रभु चुप रहे। तो पिलातुस ने कहा, क्या तू राजा है? उसने कहा, हाँ राजा हूं, लेकिन इस पृथ्वी का नहीं। मेरा राज्य यहाँ का नहीं, मेरा राज्य वो स्वर्ग का है। शैतान जानता है, शैतान के दूत जानते हैं, वे सारे स्वर्गदूत जानते हैं। मौत के बाद हम भी इस बात को जान जाएंगे कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारा प्रभु है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो हम जैसे लोगों के लिए जो है इस पृथ्वी पर आया। और हमारा प्रभु वो पत्थर जिसे राजमिस्त्रियों ने तुच्छ समझा, लेकिन वो कोने का सिरे का पत्थर हो गया। जैसे दाऊद को तुच्छ समझा गया, लेकिन दाऊद को परमेश्वर ने वो चरवाही से जो उठाया, राजा बना दिया। वैसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसको शास्त्रियों और फरीसियों और महायाजकों ने छोटा समझा, उसको पिता ने कोने के सिरे का पत्थर गिनाया, वहां बना दिया। और दाऊद राजा जैसा हमने देखा कि उसके समय में सोना चांदी इतनी ज्यादा हो गई कि चांदी का मूल्य पत्थरों के समान हो गया, पत्थरों के समान हो गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्गों का, पूरे गैलेक्सी का राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें, वो यहोवा ही का है। और वारिस होने के कारण प्रभु यीशु मसीह का, और वारिस होने के कारण सारे विश्वासियों का, प्रभु यीशु मसीह के कारण जो है आज ये सब कुछ हमारा। जहां प्रभु कहते हैं, पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, संसार की हर वस्तु तुम्हारी है। गैलेक्सी और जो कुछ उसमें वो बच्चों का है, स्वर्ग और जो कुछ उसमें वो बच्चों का है। इससे बड़ी बात हमें और क्या कि हम प्रभु के कारण पिता के पास पहुंच पाते। हमारा प्रभु राजाओं का राजा, दाऊद राजा से भी बढ़कर, और जितने पृथ्वी के राजा रहे उनसे भी बढ़कर। सो प्रभु अपने वचनों पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आप जैसे परमेश्वर के लिए, जिसने पृथ्वी के जीवन में अपने आप को इतना नम्र और दीन किया कि दाऊद राजा के वंशावली में से अपने आप को प्रकट किया।
समय आया तो आपने चेलों के पांव धोने में भी प्रभु कोई कसर बाकी नहीं रखी। समय आया तो आप चुप रहे प्रभु। हमें एक आदर्श दे गए हैं कि हम आपके पद चिन्हों पे चल सकें। प्रभु अपनी मृत्यु तक आपके प्रति विश्वास योग्य रहने का सौभाग्य प्रदान करें। यदि आज रात आप आ जाएं या हम मृत्यु को प्राप्त हो, हम आपके साथ जाने वाले हो सकें। धन्यवाद प्रभु, जो कान देते हैं तो खुद भी सुनते हैं, जो आंख देते हैं खुद भी देखते हैं, जो मन देते हैं खुद भी सोचते विचारते हैं। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.